बिजी रहना और प्रोडक्टिव होने में क्या फर्क है? बीइंग बिजी एंड बीइंग प्रोडक्टिव दोनों अलग अलग चीज़ है। हम प्रिटेंड कर सकते हैं कि मैं 8 घंटे ऑक्यूपाइड हूँ, या हम एक्चुअली 8 घंटे ऑक्यूपाइड रह सकते हैं। और प्रोडक्टिव होने के लिए आपको अपनी आज की जनरेशन में एक चैलेंज ये है, विच आई फील फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, कि पीपल लैक क्लैरिटी, नंबर 1। पर मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, लोकल गांधीनगर का ही। One of my very good friend, and I call him as one of the best physiotherapists in Gandhinagar. Okay. And I found him treating me very well, right? He gave me very genuine advice. And that's how we build the connection and relationship. Okay. So I told him, do you want to grow your business? And of course, you know, everybody wants to grow in their life and career. His business has grown multi-folds in last 10 years. Okay. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लीडर से जिन्होंने फॉर्च्यून 500 कंपनीज को स्मार्टर बनाया। उनके काम का तरीका, कस्टमर एक्सपीरियंस और कॉस्ट स्ट्रक्चर तक। वो आउटसोर्सिंग को सिर्फ एक कॉस्ट कटिंग टूल नहीं, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का इंजन मानते हैं। ही इज द वीपी एट ईटेक एंड अ ट्रू स्ट्रेटेजिस्ट माइंड। वेलकम टू टॉकिंग चेस, अमित कजाव जी। Thank you so much, Utsav, for having me. सर, आपकी जर्नी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई और यहाँ तक आप किस इंसिडेंट ने आपको ये सोच दी कि स्मार्ट सॉल्यूशन के बारे में आप सोचेंगे? So, actually, मैंने आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में अपना करियर स्टार्ट किया वे बैक इन 2003. So, it's been almost 21 years, right? और मैंने बहुत ग्राउंड लेवल से, फर्स्ट लेवल जॉब से स्टार्ट किया था विद जीरो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। उस समय 2003 में आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री का बूम था इंडिया में, राइट? मतलब इट वाज वन ऑफ द इंडस्ट्री जहाँ पे लोगों को बहुत फास्टेस्ट ग्रोथ मिल सकती थी। मेरा बस पहले कुछ एक्सपीरियंस था ऑलरेडी 5-6 साल। आई वाज इनटू बिजनेस, फिर कुछ काम किया, फिर ऐसे नहीं, अभी कुछ इंडस्ट्री चेंज करते हैं। तो ये इंडस्ट्री मैंने पर्टिकुलरली इसलिए सेलेक्ट किया कि उसमें काफ़ी स्कोप था ग्रो होने का इन अ फास्टेस्ट वे, एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई स्किल्स। तो मैंने बोला कि लेट मी स्टार्ट इन द इंडस्ट्री, एंड एज आई प्रोग्रेस्ड आई लर्न मोर अबाउट द इंडस्ट्री, व्हाट कैन बी डन, क्या क्या तरीके से पूरा आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री ऑपरेट करता है। बिकॉज आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री कहने के लिए बहुत सिंपल और छोटा सा वर्ड है, पर इट्स वेरी ब्रॉड। डिपेंडिंग ऑन आप उसको कैसे देख रहे हैं, उसके हिसाब से आप आउटसोर्सिंग को एक्चुअली यूज कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया एज अ कॉल सेंटर एजेंट, विच वाज मेनली अ लाइव चैट। फिर उसके बाद में धीमे धीमे प्रोग्रेशन करके क्वालिटी में काम किया, फिर ऑपरेशंस लीड किया। फिर उसके बाद में, बिकॉज आई हैव सर्टन स्किल्स, बेस्ड ऑन दैट मेरी लीडरशिप टीम ने मेरे को कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। सो ऑलमोस्ट 15 years है I've been into corporate strategic role. So my role is more towards enterprise, and then I work on variety of things. मतलब why I picked up, because मेरे को थोड़ा monotonous चीज़ों में या robotic चीज़ों में रोज वही काम करने में मज़ा नहीं आता, and I like variety of stuff. तो इसलिए मैंने particularly अपना career path वो choose किया जिसमें कुछ नया रोज आ रहा है, so challenging होगा, and then it'll keep me on my toes to learn new things. So that is how I have progressed, and I've always believed, if you keep adding value to your organization, then you have no limits. Very true, sir. Wow. So you started from call center agent. You have made it till here. Great, sir. Wow. So बहुत लोग हार्ड वर्क करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है। आपके हिसाब से स्मार्ट वर्क करना और आई विल से कि बिजी रहना और प्रोडक्टिव होने में क्या फ़र्क है और कैसे होता है? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली आई वुड डिफाइन इट दिस वे कि बीइंग बिजी एंड बीइंग प्रोडक्टिव दोनों अलग अलग चीज़ है, राइट? हम प्रिटेंड कर सकते हैं कि मैं 8 घंटे ऑक्यूपाइड हूँ, या हम एक्चुअली 8 घंटे ऑक्यूपाइड रह सकते हैं। और प्रोडक्टिव होने के लिए आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना बहुत ज़रूरी है, राइट? कि आपने डिसाइड किया कि मेरे को एफर्ट्स कहाँ डालने हैं। अगर आप पैरेटो प्रिंसिपल को जानते हैं तो पैरेटो प्रिंसिपल सिर्फ यही आपको सिखाता है कि पुट इन 20% ऑफ योर एफर्ट्स टू गेट 80% ऑफ द रिजल्ट्स। तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कीजिए, ये आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से 20% एफर्ट करने से मुझे 80% काम हो जाएगा, 80% रिजल्ट मिलेगा, राइट? दैट इज़ हाउ आई लुक एट स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग। कि अगर आपके पास क्लैरिटी है, पर्पस है, तो you will find smart ways to save your time and accomplish more.
बिकॉज आप जैसे एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे तो एंटरप्रेन्योर्स व्हाट डू दे रियली सॉल्व प्रॉब्लम्स, राइट? और आपके पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस हैं, यू हैव टू सी लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? सो देयर इज अ लॉट टू डू। अब आपके पास टाइम लिमिटेड है, सो आप बहुत कुछ उस लिमिटेड टाइम में अकम्प्लिश करने के लिए बेटर है कि आप एक सिस्टम फॉलो कीजिए फॉर योरसेल्फ पर्सनली, प्रायोरिटीज़ को सेट कीजिए एंड देन आइडेंटिफाई कि मेरे लिए कौन सी प्रायोरिटीज इंपॉर्टेंट है और उसका क्या इम्पैक्ट मेरे को मिलने वाला है या क्या आउटकम मेरे को मिलेगा, एंड देन स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट, राइट? समटाइम इट इज ऑल्सो गुड टू से नो, राइट? दैट इज ऑल्सो अ स्मार्ट वे ऑफ सेइंग ये मेरी प्रायोरिटी में नहीं आता है तो आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड माई टाइम एंड एनर्जी ऑन दिस, सो यू कैन सेव टाइम, right? And then start delegating it to people. That's one way of doing it. So I feel it is all about setting priority. आज की जनरेशन में एक चैलेंज ये है which I feel from my experience and observation कि people lack clarity, number one. What I mean by clarity is कि आपके goals defined नहीं है, so you're clueless, you just heading in any direction assuming कि एक दिन मुझे एक सक्सेस मिलेगी, एक दिन मुझे जो करना है वो हो जाएगा, बट इफ यू डोंट हैव दैट क्लैरिटी इन लाइफ तो इट बी वेरी डायरेक्शनलेस, राइट? सो क्लैरिटी है, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू सी कि उसके पीछे वजह क्या है, व्हाट इज द पर्पस दैट यू हैव, दैट यू वांट टू अकम्प्लिश, और पर्पस है तो यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन। जब ये चीज आपके पास है, स्ट्रॉन्ग रीजन यू हैव टू अचीव दैट पर्पस, सो क्लैरिटी अभी आपके पास आ गई है, देन यू नो कि किस चीज को मेरे को हाँ बोलना है, किस चीज को ना बोलना है, मेरी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए जिससे मेरे पर्पस को मैं अचीव कर सकूं। अगर वो पर्पस, आई कंसिडर पर्पस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूजली आई टॉक टू माई फैमिली ऑल्सो लाइक दैट, यू नीड टू डिफाइन द पर्पस ऑफ योर लाइफ, राइट? कि मैं अपनी लाइफ क्यों जी रहा हूँ। Everybody has a reason to live their life, right? अगर हम काम में हैं, entrepreneurship में हैं, business में हैं, you're an employee, you're a homemaker, what is the purpose of your life? True. अगर आपके पास वो purpose define नहीं है तो you're simply living a life, right? Cluelessly. So you will never be able to make smart decisions. So I simply say कि define the purpose of your life and then you're sorted. Very true, sir. Very true. So to simplify this, can you give a live example in case हो सकता है तो? For a smart way of working. Yeah, maybe. So I say simply अगर आपको smartly काम करना है तो there are a couple of things to keep in mind. आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, right? You always need teams, right? So delegation is very important part of smartly working. जितना ज़्यादा काम आप delegate कर सकते हैं लोगों को, उतना ज़्यादा काम आपके लिए कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि किसी भी बिजनेस में, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुली ऑपरेट करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें चाहिए। एक प्राइमरी एक सिस्टम्स की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, सिस्टम्स हैं, प्रोसेसेस हैं एंड टेक्नोलॉजी। आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर ऑफ दीज 3 थिंग्स एंड टेक्नोलॉजी मेनली बिकॉज अभी आज की तारीख में ज़्यादातर चीज़ें आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास सिस्टम्स हैं, प्रोसेसेस हैं और टेक्नोलॉजी है, एंड देन यू हैव अ गुड टीम दैट कैन बी डेलीगेटेड टास्क। तो वो इन तीनों चीज़ों को बहुत इफेक्टिवली आपके एडवांटेज में यूज़ करेंगे। यू हैव गुड टीम हु स्मार्ट, हु अंडरस्टैंड सिस्टम्स कैसे बनाने हैं, प्रोसेसेस कैसे बनाने हैं, उनको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, और टेक्नोलॉजी को एज एन इनेबलर कैसे यूज़ करना है जो आपके सिस्टम्स को, प्रोसेसेस को काफ़ी हद तक ऑटोमेट कर दे, राइट? ये इन तीनों चीज़ों को अगर आपने डिफाइन कर लिया प्रॉपरली, सो आई थिंक यू विल बी एबल टू क्रिएट लॉट ऑफ टाइम फॉर योरसेल्फ। उस टाइम को फिर आप यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, फैमिली के लिए, पर्सनल लाइकिंग्स के लिए, कैसे भी, बिकॉज आई बिलीव एवरी एंटरप्रेन्योर और एवरी बिजनेस पर्सन और एवरी एम्प्लॉय इज ट्राइंग टू सॉल्व समथिंग, एंड आई बिलीव व्हाट दैट इज प्रोबेबली अ फ्रीडम। अल्टीमेटली वो फ्रीडम है। अब वो फ्रीडम का डेफिनेशन सबका अलग अलग हो सकता है, किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, किसी को टाइम का फ्रीडम चाहिए, राइट? पर टाइम का फ्रीडम कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ मनी, राइट? सो एवरीबडी डेफिनेटली वांट्स कि मेरे पास बहुत पैसा हो और बहुत टाइम भी हो। और बहुत पैसा और टाइम जब भी आ सकता है जब आपने इन चीज़ों को फंडामेंटली समझ के अपने लिए टाइम वैल्यू क्रिएट कर लिया है। सो not just working hard will take you where you want to go in life. It is about identifying ways
विच विल क्रिएट लॉट ऑफ टाइम फॉर यू, जिसको आप फिर यूटिलाइज करके यू कैन प्रोग्रेस, यू कैन सक्सीड इन लाइफ. प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई That is how I think fundamentally, you know, people should operate, because I think life is too short to make all the mistakes by yourself. इसलिए बेटर है आप दूसरों की गलतियों से सीख के अपने टाइम को बचा लीजिए. सब गलती करने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है. सो दूसरों की गलती से हम सीख के काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड दैट्स हाउ आई थिंक आई अप्रोच थिंग्स इन लाइफ. That's a great wise advice, sir. Thank you. तो सर आउटसोर्सिंग को लोग ज़्यादातर ऐसा मानते हैं कि बड़ी कंपनियों के लिए है, बट क्या ये छोटी फर्म्स या इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स के लिए भी काम करता है? उसमें आपका क्या व्यू है सर? मतलब क्या एडवाइस आप देना चाहोगे? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उत्सव, एंड आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस. आउटसोर्सिंग किसके लिए है? वो जानने से बेटर है पहले ये जानना जरूरी है कि आउटसोर्सिंग क्या है. यस, राइट. कि फंडामेंटली अगर आपको ये पता नहीं चलेगा आउटसोर्सिंग क्या है, तो उसको कौन यूज़ कर सकता है, उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे. अब आउटसोर्सिंग ऐसी इंडस्ट्री है, उसको मैं अगर सिंपली डिफाइन करूँ कि ऐसा कोई काम जो मुझे नहीं आता है या मैं नहीं कर सकता हूँ, वो किसी और से मैं कैसे करवा सकता हूँ, राइट, स्मार्टली. सो फॉर एग्जाम्पल ये एक मिथ है कि आउटसोर्सिंग जो है सिर्फ बिगर प्लेयर्स के लिए है या बड़ी कंपनीज जिनके पास बहुत पैसा है. बिकॉज लोग ऐसा सोचते हैं कि आउटसोर्सिंग किया मतलब मेरा खर्चा बढ़ेगा. तो बड़ी बड़ी कंपनीज है वही सिर्फ आउटसोर्सिंग करती है. इसलिए कॉल सेंटर, जब हम आउटसोर्सिंग की बात करते हैं तो नॉर्मली उसको लोग रिलेट करते हैं बीपीओ से, कॉल सेंटर से, केपीओ से, आरपीओ से. मतलब ये सब इंडस्ट्रीज में लोग आउटसोर्सिंग को नॉर्मली रिलेट करते हैं. बट आई फील कि आउटसोर्सिंग फंडामेंटली अगर आपको ये बताया कि भाई मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, मेरे पास उसके लिए रिसोर्सेज नहीं है, तो मुझे ये काम किसी और को दे देना चाहिए जो उस चीज़ में एक्सपर्ट है, राइट. सो आप वो करवा लीजिए उनसे. सो आई थिंक एनीबडी हु अंडरस्टैंड्स कि मेरे पास, जैसे मैंने बताया आपको कि सिस्टम्स, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी को अगर आपने सेट किया किसी भी बिजनेस में एज एन एंटरप्रेन्योर या एज अ बिजनेसमैन, तो आपकी सक्सेस रेट काफ़ी हाई हो जाएगी. आपको पता है मुझे कैसे ऑपरेट करना है, मेरे टीम से कैसे काम करवाना है. तो अगर आपके पास छोटी टीम है, नॉर्मली स्मॉल साइज बिजनेसेस जो होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, अब उनके पास सारी चीज़ों की कैपेबिलिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, स्किल भी नहीं है. अगर आप सब कुछ सीखने जाएंगे तो आपका जो कोर कॉम्पिटेंसी है उस पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे, राइट. तो ऐसा कौन से फंक्शंस हैं जिसको हम आउटसोर्स कर सकते हैं, तो वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. And then you give it to people who are good at it. So I think people should just focus on understanding कि मुझे अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ जो करनी है और मैं नहीं कर सकता, और क्या मैं वो लोगों से करवा सकता हूँ. अब आउटसोर्सिंग कैन बी एज सिंपल एज आइडेंटिफाइंग अ फ्रीलांसर कि जिसको आप वो टास्क दे दो करने के लिए, जिसके लिए आपके पास टाइम नहीं है या स्किल नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है. फिर धीमे धीमे यू कैन लर्न टू क्वेश्चन देम and improvise the results. ऐसे सिंपली कोई भी स्मॉल साइज बिजनेसेस, मीडियम साइज बिजनेसेस आउटसोर्सिंग का डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं. सिंपलेस्ट फॉर्म है कि कोई भी स्मॉल साइज बिजनेसेस को अगर ग्रो करना है, मेरे ऑब्जर्वेशन से मैंने ये देखा है कि काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जिसको वो लोग आउटसोर्स कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग है, लीड जनरेशन किया, अब लीड जनरेशन के बाद लीड मैनेजमेंट है, वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है. रिसोर्सेज आपके पास आप हायर कर रहे हैं, ट्रेनिंग में आपको जरूरत पड़ सकती है. मे बी आप एक्सपर्ट हैं अबाउट योर प्रोसेस या सर्विस या प्रोडक्ट को लेकर, पर आपके पास वो स्किल नहीं होगा ट्रेनिंग डिलीवरी के लिए. तो कोई ट्रेनिंग को आप आउटसोर्स कर सकते हैं. सो बहुत सारी चीज़ें हैं. आप फाइनेंस है, यू मे नॉट बी गुड एट फाइनेंस, सो हर चीज़ को आप इनिशियली हायर करेंगे रिसोर्सेज को, तो यू मे इवन गो रॉन्ग विथ हायरिंग, राइट. कि अगर किसी गलत बंदे को आपने हायर किया तो उसकी कॉस्ट इवेंचुअली यू विल एंड अप पेइंग मोर. तो बेटर है कि हम उसको दिमाग लगाएं सिर्फ इतना कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, कोई ऐसा है या एजेंसी है जिसको हम ये डेलीगेट कर सकते हैं, एंड देन दे विल डू इट, राइट. सो फॉर एग्जांपल आपका इतना बड़ा शोरूम है, यू हैव सो मेनी फ्लोर्स, राइट. आपको डेफिनेटली हाउस कीपिंग की जरूरत पड़ेगी, राइट. अभी ऐसा नहीं है कि एक बंदा वो पूरा फैसिलिटी को मैनेज कर सकता है. आपको मान लीजिए मल्टीपल लोगों की जरूरत है,
आप मल्टीपल लोगों को हायर करेंगे तो आपको एक सुपरवाइजर चाहिए, उनको सुपरवाइज करने के लिए, ऑडिट करने के लिए, उनको अकाउंटेबल रखने के लिए। वेरी ट्रू। पर आपके पास एक सुपरवाइजर को फिर आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। वेरी ट्रू। तो व्हाट इज इजी, आई फील कि द इजीएस्ट थिंग इज कि हाउसकीपिंग एजेंसी ढूंढ लीजिए, उनको बोल दिया आपका काम है इस फैसिलिटी को अप टू डेट रखना। इफ एनी प्रॉब्लम आई विल जस्ट कम टू यू। वेरी ट्रू। सॉर्टेड। दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, राइट? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप आइडेंटिफाई करके किसी को भी दे सकते हैं। फ्रीलांसर्स है, एडिटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग, छोटी छोटी चीजें हैं जो आई फील कि स्मॉल बिजनेसेस को डेफिनेटली आइडेंटिफाई करना चाहिए। पर स्मॉल बिजनेस का मिथ है कि आउटसोर्सिंग होगी तो खर्चा बढ़ेगा। बट मेरा तरीका ये सोचने का है कि खर्चा बढ़ेगा नहीं, वो आपका टाइम बहुत बचाएगा। आपका टाइम बचाएगा तो आपका टाइम आपके बिजनेस में सबसे ज्यादा वैल्यूबल है। ट्रू। आपके रिसोर्सेस के सैलरी या उनके रेम्यूनरेशन से कहीं ज्यादा आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। True. जो आप आपका टाइम एनर्जी दोनों को सेव करके आप राइट चीज में फोकस कर सकते हैं। मतलब इट्स लाइक यू विल नॉट बी वर्किंग इन द बिजनेस, यू विल बी वर्किंग ऑन द बिजनेस, अपना टाइम बचा के। True. So that's how simply outsourcing can be used by any businesses. You are changing our perspectives, sir. सर हमने ऐसा सुना है कि आपने कई कंपनियों की 25% तक कॉस्ट एंड 30% तक प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है। क्या आप एक रियल एग्जांपल के साथ बता सकते हो कि ये कैसे हुआ और how it works? So Utsav, there are many cases because my company is US based company, right? अब वेस्टर्न वर्ल्ड में कोई भी कंपनी अगर इंडिया को आउटसोर्स कर रही है तो 30% नहीं, उनका एटलीस्ट 45-50% तक भी सेविंग्स होता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। ओके, राइट। सो सेविंग्स वाइज तो एनी वेस्टर्न वर्ल्ड जो इंडिया को आउटसोर्स करेगा तो कॉस्ट बेनिफिट एडवांटेज तो सभी को है। सो इट्स अ नो ब्रेनर फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड, राइट? मतलब वो हो गई। और डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी गेन भी होता ही है बिकॉज बेस्ड ऑन आप किस टाइप के टैलेंट को हायर कर रहे हैं, राइट? प्रोसेस को कैसे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो देयर आर मेनी एग्जांपल्स, राइट? आई थिंक इट वुड नॉट बी यूजफुल फॉर योर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड एग्जांपल्स, पर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ लोकल गांधीनगर का ही। वन ऑफ माय वेरी गुड friend, and I call him as one of the best physiotherapists in Gandhinagar. Okay. They have an advanced physiotherapy clinic by the name of Health Focus. Okay. I was their patient way back in 2015. Okay. मुझे बैक पेन का प्रॉब्लम था, तो आई विजिटेड देम एंड आई फाउंड हिम ट्रीटिंग मी वेरी वेल, राइट? ही गिव मी वेरी जेन्युइन एडवाइस and that's how we build the connection and relationship. Okay. So I told him, do you want to grow your business? And of course, everybody wants to grow in their life and career. So he said yes. And he was very open to listen and follow certain things, right? So that's where, I understood his requirements, business. And because he's a very good friend, I helped him with several things that could be outsourced. Okay. First was definitely marketing. Okay. Right? मार्केटिंग को आउटसोर्स किया, लीड जनरेशन किया। अब लीड जनरेशन किया, देन लीड मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है, सो लीड मैनेजमेंट को भी आउटसोर्स किया। टू लीड मैनेजमेंट भी एक फ्रीलांसर्स को बोल दिया कि आप कर लो। Okay. उनका जॉब सिर्फ अभी ये रह गया है कि जो भी पेशेंट मेरे क्लिनिक में आएगा सिर्फ मेरे को कंसल्टेशन ही करना है। Okay. और ऑपरेशंस मैनेज करना है, फोकस ऑन द रिकवरी ऑफ द पेशेंट। सो ही सॉर्टेड, सिस्टम सेट हो गया, लीड जनरेशन हो रहा है, लीड मैनेजमेंट हो रहा है, अभी आप फोकस कर रहे हैं सिर्फ पेशेंट रिकवरी पे। सो नाउ यू आर वर्किंग ऑन द बिजनेस, ट्रेनिंग पीपल, उनका टीम को एंड ऑल दैट, राइट? अब हिज बिजनेस हैज ग्रोन मल्टीफोल्ड्स इन लास्ट 10 years. Okay. मतलब now he has a team of about 15 therapists. अच्छा, wow. He's in the expansion mode of opening several clinics. So a simple example है, who was a self-employed person, husband, wife, running a clinic with one therapist, that too also not certain. Now he's running everything with systems, processes, technology, and with 15 therapists in the clinic, in the expansion mode, different service models, all that. So it's like when you're open to do all these things, very true. So easily आप identify कर सकते हैं कि मुझे कौन सी चीज़ को आउटसोर्स करना है और अभी मुझे किस एरिया में फोकस करना है। How long did it take, मतलब उसका विजन ये ग्रोथ होने में? So I think in a span of 8 years, probably you can say the growth has been about 8 to 10 times. मतलब it's a very ideal situation, ideally मतलब dreamy situation. So anybody wants to grow, right? अगर आप
किसी चीज़ का सिस्टम समझ लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, राइट? अब it's pretty easy then. It's no rocket science. You just have to be open to learn True. and start executing things. True. तो बहुत easy है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड देन आउटसोर्सिंग का एक दूसरा एडवांटेज ये है ना कि आपने अगर मिस्टेकनली किसी एजेंसी को हायर कर भी लिया और वो आपको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं भी दे रही है, तो यू कैन ऑलवेज स्विच. पर अगर आप एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, आपके पास स्किल नहीं है उस फंक्शन को मैनेज करने के लिए, तो पहली चीज है कि आप रॉन्ग हायरिंग करेंगे. अब रॉन्ग हायरिंग का कॉस्ट बहुत है बिजनेस में, राइट? दे विल नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट्स दैट यू वांट. देन पीपल मैनेजमेंट इश्यूज आर सेकंड, दैट विल ग्रो, राइट? सो इट विल ऑलवेज कीप यू एंगेज विद अनवांटेड थिंग्स जो आपको हेडेक नहीं चाहिए. सो व्हाई नॉट आउटसोर्स? अगर वो एजेंसी नहीं रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही है तो यू कैन ऑलवेज स्विच टू सम अदर एजेंसी. यू नॉट मैरिड टू एनीबडी, राइट? सो लायबिलिटी कभी भी आपको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वेरी ट्रू सर. जनरली लोगों को लगता है, मतलब आज के कस्टमर्स को नॉट ओनली सेल्स, दे आल्सो वांट आफ्टर सेल सर्विस, बट जनरली लोगों को लगता है कि लाइव चैट एंड टूल्स आर ओनली फॉर आफ्टर सेल सर्विस मे बी. तो इज इट ओनली फॉर आफ्टर सेल सर्विस और इट इज आल्सो फॉर सेल्स? कैन यू elaborate on that? See, I feel it's a very good sales tool. Okay. जैसे मैंने बताया कि मैंने अपना करियर 2003 में लाइव चैट में स्टार्ट किया था, एंड आई वाज अ सेल्स लाइव चैट एजेंट. अब उस समय काफ़ी सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं थी, बिकॉज लाइव चैट स्टार्ट ही हुआ था उस समय इन द इंडस्ट्री ग्लोबली. Okay. तो लाइव चैट के बारे में लोगों को, इनफैक्ट बिजनेसेस को अवेयरनेस नहीं थी, तो कंज्यूमर को तो काफ़ी कम अवेयरनेस नहीं थी. तो एज अ प्रैक्टिशनर और एज अ लाइव चैट एजेंट हमारे पास में भी बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं थी कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है सिस्टम को, कैसे राइट चीज़ों को, एजेंट्स को कैसे ट्रेन करना है. बट एवरीथिंग वी लर्नड इट ऑन आवर ओन, राइट? तो उस समय मैं एज ए लाइव चैट एजेंट 10 कॉन्करेंट चैट्स एक साथ करता था. ओके. कि 10 विजिटर के साथ मैं एक साथ बात कर रहा हूँ. ओके. एंड आई रिमेंबर माई बेस्ट रिजल्ट वॉज कि 10 में से मैंने 8 लोगों को क्लोज किया है सेल्स में. Wow. It can And never it's just happen. because it is possible to do because you had a system. And मैंने अपने एक्सपीरियंस से उस सिस्टम को क्रिएट किया था. Okay. कि डेफिनेटली कैन मैसेजेस हैं जो रेडी है, बिकॉज आप इमीडिएटली उसको यूज कर सकते हैं. True. अब सेल्स है तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी हो गई, राइट? सो उसके लिए भी उसमें मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया, मैसेजेस को रखा, ताकि इट वुड सेव मी लॉट ऑफ टाइम टॉकिंग टू सो मेनी पीपल टुगेदर. वेरी ट्रू. So I remember all the time, because we didn't have a limit to set the concurrent chats. हम एक साथ किसी 6 लोगों को एक साथ बात कर रहे हैं, 10 लोगों को एक साथ बात कर रहे हैं. But my focus was always that how many customers, visitors can I convert into a customer? So it is definitely a very good tool for a sales, right? अभी आप समझिए कि आपका ये वेबसाइट है, राइट? आपने अपना मोड ऑफ वुड्स का एक वेबसाइट बनाया है, एंड यू एक्सपेक्ट पीपल टू कम ऑनलाइन एंड बाय, राइट? वन ऑफ द एग्जांपल आई विल गिव यू इज कि किसी ने फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे आके कोई सोफा सेलेक्ट किया, राइट? अब सेल्स एजेंट उसको प्रपोज कर सकता है कि वुड यू लाइक टू हैव कॉफी टेबल अलॉन्ग विद इट. अब कस्टमर ने कॉफी टेबल सिलेक्ट किया है, आपने उसको क्रॉस सेल तो कर दिया, एक रिलेटिव प्रोडक्ट दिया है, आप उसको अपसेल कर लो फिर से कि भी आप इसमें इस सोफा में कुछ अपहोस्ट्री चेंज करना चाहते हैं या कुछ और मॉडिफिकेशन चाहते हैं, बेटर वर्जन ऑफ सेल. सो व्हाट यू बेसिकली डूइंग इज आप अपना एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी बढ़ा रहे हैं, एंड बाय डूइंग ए कंसल्टिंग और मेरी मतलब कंसल्टेटिव अप्रोच यूज करके आप ट्रस्ट भी बिल्डअप कर रहे हैं उस कस्टमर के साथ. इट विल सेव हिम लॉजिस्टिक्स टू. सो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब लोग उसको समझते हैं कि सर्विस में यूज हो सकता है, पर इसको डेफिनेटली आप सेल्स पे बहुत वेरी नाइसली यू कैन यूज इट. मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को इसको सेल्स में कैसे यूज करना है. अभी तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है कि आप कस्टमर का बिहेवियर मॉनिटर करके उसको प्रोएक्टिवली एंगेज कर सकते हैं. एग्जाम्पल, वन ऑफ द एग्जाम्पल अगेन आई कैन गिव यू. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रिटेल या कोई ई कॉमर्स साइट है, कस्टमर नॉर्मली हम देखते हैं कि लोग शॉपिंग कार्ट में बहुत सारी प्रोडक्ट्स डालते हैं और फिर वहां से एग्जिट कर लेते हैं. तो शॉपिंग कार्ट अबैंडनमेंट इज अ वेरी कॉमन बिहेवियर, राइट?
एंड दैट्स वेरी इजी टू मॉनिटर. अब कोई अगर आपके उस शॉपिंग कार्ट को अबैंडमेंट कर रहा है तो आपको उसी समय पॉपअप करके उसको रिटेन कर सकते हैं कि ओके बिफोर यू एग्जिट हियर इज योर कोड दैट यू कैन यूज इट टू सेव X%. ट्रू. जो उसको वेबसाइट पे इजीली नहीं मिल रहा है, बस बिकॉज टेक्नोलॉजी उसका बिहेवियर मॉनिटर कर रही है तो उसको वो कोड मिल जाएगा एंड द पर्सन कैन प्रोबेबली बी रिटेन्ड. ट्रू. कि मेरा अगर 20% का मेरे को डिस्काउंट मिल गया है तो आई मे चेंज माई माइंड. वेरी ट्रू. So there are very strategic way of deploying live chat on the website. आपको एक strategy engagement strategy बनाना है और फिर definitely आप उसको sales के लिए use कर सकते हैं. I believe it's just not any industry can use it. Okay. Especially retail में कि very well thoughtful strategic engagement can increase results of the shopping carts. Wow. कोई भी in general कोई भी young professionals है वो जो career में कुछ भी कर रहे हैं anything. How technology can be used for them in a simple manner, like in a daily life or daily routine. Can we suggest something to them through this? टेक्नोलॉजी आज हम हर तरीके से टेक्नोलॉजी यूज कर ही रहे हैं. घर में हम टीवी देख रहे हैं तो भी टेक्नोलॉजी है, राइट? सो टेक्नोलॉजी इज नॉट समथिंग न्यू दैट एवरीबडी यूजेस. इन फैक्ट इफ योर ग्रैंड पेरेंट्स एट होम दे ऑल्सो यूज स्मार्टफोन, राइट? सो एवरीबडी इज यूजिंग टेक्नोलॉजी टू देयर एक्सटेंट जितना उनको पता है. अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस तो बहुत सारे यूज केसेस हैं टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए. अभी जैसे मैंने आपको लाइव चैट का एग्जाम्पल बताया, अब व्हाट्सएप business has become so common for all businesses to use. Okay. मतलब हर small businesses या दुकानदार भी WhatsApp business use कर रहा है, right? पर अगर आपको उसको थोड़ा और ऑटोमेशन यूज करना है, थोड़ा स्मार्टली अपने बिजनेस को स्केल करना है तो आप पूरा सिस्टम ही ऑटोमेट कर सकते हैं. Okay. एग्जाम्पल के तौर पे आपने WhatsApp बिजनेस लिया है, राइट? अभी आप अगर AI टूल से फेमिलियर हैं तो ChatGPT आई थिंक जो बिजनेसेस में है जो थोड़ा टेक्नोलॉजी समझते हैं उन्होंने ChatGPT तो सुना होगा. बिल्कुल, राइट? ChatGPT है. कुछ आप वर्क फ्लो डिजाइन टूल्स यूज कर सकते हैं. अगर आप कोई CRM यूज कर रहे हैं, अब इन चारों का कॉम्बिनेशन बना के आप प्रॉपरली सिस्टमेटिक सिस्टम प्रोसेस डिजाइन करके बिजनेस रन कर सकते हैं. Okay. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो व्हाट्सएप बिजनेस है, आप ये व्हाट्सएप बिजनेस का API मिलेगा आपको, ये सब चीजें हैं. अब इन चीजों को आप इंटीग्रेट इतना स्मार्टली यूज कर सकते हैं कि कोई भी विजिटर आ रहा है या कोई भी बंदा जो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, आप अगर वो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो वर्क फ्लो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि इनका रिकॉर्ड मेरे सिस्टम में है या नहीं है. अकॉर्डिंगली ChatGPT उसके साथ उनके पर्सनलाइज तरीके से उनको रिस्पॉन्ड कर सकता है. आपकी जरूरत ही नहीं है. Okay. अगर कोई नया है जिसने आपको नई इंक्वायरी रेज करी है तो वो सिस्टम फिर से जाके चेक करेगा. अगर नया है तो उसने सिस्टम में एक रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया, ये नया कस्टमर है, इसका फोन नंबर ये है, नाम ये है एंड ऑल दैट. और उसके बाद में उसकी रिक्वायरमेंट को समझ के ChatGPT उसके लिए पर्सनलाइज मैसेज भेजने लगेगा. ओके. तो मतलब एवरी इंटरेक्शन कैन बी पर्सनलाइज्ड. आपको जरूरत भी नहीं है किसी मैन पावर की. आप प्योरली टेक्नोलॉजी को यूज करके एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना सकते हैं जो पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्सेज, पर्सनलाइज्ड सर्विस, जो एक्सपीरियंस आप कस्टमर को देना चाहते हैं तो प्योरली हो सकता है. नो मैन पावर रिक्वायर्ड, कंप्लीटली 100% ऑटोमेशन आप यूज कर सकते हैं and your business can be in autopilot mode. Wow. So that is the simplest example of technology that any small businesses can use. आप उसके लिए जरूरत नहीं है. I feel it is a lot of lack of awareness. Right. अगर awareness आप में आ गई कि टेक्नोलॉजी के यूज केसेस क्या क्या है, उनको मेरे बिजनेसेस में कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इट इज वेरी सिंपल टू यूज इट. Great. तो एक सिंपल सा तरीका है. मतलब आप चाहे उसको सर्विस में यूज करना चाहते हैं तो भी ऑटोमेशन हो जाएगा, सेल्स में यूज करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा. एंड देन इफ यू हैव अ सेल्स टीम तो उसी डेटा को वो लोग यूज करके कस्टमर को अप्रोच कर सकते हैं. और वो भी नहीं चाहिए तो आप उसमें और एडवांस वर्जन ऑटोमेशन डाल दीजिए. कि टाइमली ऑटोमेशन वो CRM के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू चलेगा. वहीं से वो पिकअप करेंगे कि ये मेरे कस्टमर्स हैं जिन्होंने हमसे अभी इतने टाइम में कुछ बाय नहीं किया है. आप ऑटोमेशन उसमें लगा दीजिए. दे विल प्रोएक्टिवली रीच आउट टू द कस्टमर, सेंड देम ऑफर्स, सेंड देम न्यू सर्विसेज दैट यू आर लॉन्चिंग, न्यू प्रोडक्ट्स यू आर लॉन्चिंग. You can be in continuously communication or be in touch with your customers. Sky is the limit. And just understanding the use case of technology, and then you can derive or create your own workflows. Automation is very easy to do. Okay. Is it so? So it's a myth. लोग समझते हैं कि is very difficult और ये समझ भी नहीं आएगा. अभी आज की तारीख में आई डोंट थिंक अगर किसी भी स्मॉल बिजनेस को स्केल करना है, यू जस्ट नीड अ माइंडसेट शिफ्ट. ओके.
और वो जब आप समझने लग जाएंगे यस मेरे को टेक्नोलॉजी को कैसे अपने एडवांटेज में यूज करना है, you can any small businesses can scale very quickly. Okay. Wow. It's just a right identification of the technology and right setup is what you need. सर कई बार बिजनेसेस में प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन प्रोसेस अगर मैसी होती है तो बिजनेस फेल हो जाता है. क्या इस चीज़ पे बात करना चाहेंगे? मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना कि सिस्टम्स इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल कोई भी बिजनेस में. प्रोसेसेस उसके बाद का स्टेप्स है, राइट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यू नो मेरे सिस्टम अगर मेरे बिजनेस को मेरे को ग्रो करना है, मेरे प्रोडक्ट को मेरे को स्केल करना है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, राइट. तो क्या चीज़ मुझे चाहिए? अब सेल्स कैन ऑल्सो बी अ सिस्टम, राइट. उस सेल्स सिस्टम में आप कुछ एक्टिविटीज होगी विच विल बिकम योर पार्ट ऑफ द प्रोसेस कुछ है नहीं, बट इट इज जस्ट अ सेट ऑफ एक्टिविटीज जो आपको क्रिएट करना है. एंड देन फिर आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लीजिए, राइट. सो इट इज़ ईजी टू एक्चुअली सेट इट अप दैट वे एंड क्रिएट. अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूँ तो वन ऑफ द एग्जाम्पल कुड बी कि कोई ई कॉमर्स फॉर एग्जाम्पल प्लेटफॉर्म है. जैसे अभी आप मेनली हम सभी लोग ई कॉमर्स यूज़ करते हैं, राइट. लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया. तो ई कॉमर्स तो एक प्लेटफॉर्म है या वेबसाइट है. अब मैंने कोई ऑर्डर प्लेस किया, अब वहाँ से उसका ऑर्डर फुलफिलमेंट का एक प्रोसेस है कि उस ऑर्डर को कैसे वो कंपनी फुलफिल करने वाली है. तब वो सबसे पहले वो देखेगा ये ऑर्डर रिसीव हुआ, अभी इसको हमें जाके देखना है कि वो स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं है, एंड सो ऑन. लेबलिंग किया, शिपमेंट किया और इन्वेंट्री को अपडेट किया, राइट. सो इट्स अ सेट ऑफ एक्टिविटीज. वो आपका प्रोसेस है, वो डिफाइन हो गया. उसके बाद में अब टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत है? टेक्नोलॉजी की जरूरत है कि वो सब कुछ वो ऑटोमेशन में मैनेज करे, फिर आपके इन्वेंट्री को भी वो जाके अपडेट करे. सो दैट्स हाउ आई थिंक यू नो सिस्टम्स आपने डिजाइन किया, प्रोसेस को यूज किया, टेक्नोलॉजी को यूज किया, तो एवरी प्रोडक्ट कैन बी स्केल्ड. ओके. आपको सिर्फ ये समझना है कि मेरे को मेरा लाइफ साइकिल क्या होना चाहिए उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए और अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए. ओके. अदरवाइज आई डोंट थिंक एनी बिजनेस, मैंने किसी से एक बार सुना था कि नो बिजनेस इज अ बैड बिजनेस. ओके. इट इज हाउ यू रन दैट बिजनेस विल डिफाइन वेदर इट इज टर्निंग इनटू अ गुड बिजनेस और अ बैड बिजनेस. सो अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट रिजल्ट्स. हमको जो रिजल्ट्स चाहिए अगर वो नहीं मिल रहे हैं एंड वी हैव अ कन्विक्शन अबाउट आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो देयर इज समथिंग मिसिंग. हाँ, देयर इज समथिंग लैकिंग इन यू. तो उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि हम उसको कैसे इम्प्रूव करें और ऑप्टिमाइज करें. तो एनी प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड. बिजनेस ग्रो करना तो हर कोई बिजनेस ओनर चाहता है, लेकिन कई बार सब कुछ खुद करने के चक्कर में लोग थक जाते हैं. तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट सर? अभी जैसे आपके ही सवाल में ही आपका जवाब है ओके कि बिजनेस तो ग्रो करना ही है, पर सब कुछ खुद करना है. दैट इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम. ओके. कि आप सब कुछ, हर एक बिजनेस ओनर को ये समझना जरूरी है कि आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते. ओके. इसलिए जरूरी है एक राइट टीम को आइडेंटिफाई करना जिसको आप ट्रेन करके डेलीगेट कर सकें. तो एक ये बीमारी है कि सब कुछ मुझे ही करना है. माइक्रो मैनेजमेंट इज समथिंग विच विल ऑलवेज स्टॉप योर ग्रोथ. ओके. एक ही अगर आप टीम हायर करेंगे तो यू हैव टू ट्रस्ट देम कि यस वी बिलीव इन यू, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस. आप उनको सिर्फ इक्विप कर दीजिए, एम्पावर कर दीजिए, एंड आई थिंक दे विल टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल. गेट आउट ऑफ दैट माइक्रो मैनेजमेंट अप्रोच एंड अ माइंडसेट रेदर, एंड let them take the initiative to do it. Just believe in them, give them all the help that they need and support they need. So क्या होगा कि डेलीगेशन करने के बाद में आपको काफ़ी टाइम मिलेगा एक्स्ट्रा जो आप यूज़ कर सकते हैं बिजनेस के ऊपर काम करने के लिए, विच विल हेल्प यू एक्सपैंड जियोग्राफिकली. प्रोडक्ट एक्सपेंशन करना है, किसी भी तरीके से आपको बिजनेस को स्केल करना है. सो नाउ यू हैव टाइम टू डिसाइड और मेक सम स्ट्रैटेजिक डिसीजंस एंड मूव्स. अगर आप खुद करने जाएंगे सब कुछ तो आपको पहली चीज तो बहुत सारा एक्टिविटीज अपने आप करनी पड़ेगी और वो कभी आपको फ्री रखेगा ही नहीं स्केलिंग नहीं कि आप दूसरे किसी एरिया में स्ट्रैटेजिकली सोच पाए ग्रोथ के लिए. यू आर इनटू डे टू डे फाइटिंग एंड डे टू डे फाइटिंग डज नॉट मीन यू ग्रोइंग. अगर आपको ये दोनों चीजें अलग अलग है, रोज रिजल्ट्स लाना और बिजनेस को स्केल करना. ओके.
जब आप सब कुछ खुद करने लगते हैं तो यू आर ओनली फाइटिंग फॉर योर डे टू डे रिजल्ट्स। ट्रू। पर अगर आपकी टीम फोकस कर रही है तो देन योर फोकस इज मोर ऑन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। एक्सपेंशन के लिए अभी मेरे को क्या करना जरूरी है बिजनेस में, जिससे मेरा बिजनेस स्केल कर सके। ट्रू। एंड इफ अगर एक लोकेशन या एक मॉडल आपका सक्सेसफुल हो गया देन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रेप्लिकेटिंग इट। ट्रू। ट्रू। सो दैट्स हाउ स्केल बिकम्स मच ईजियर फॉर एनी बिजनेस टू ग्रो। सिर्फ खाली एक मॉडल को आपको सक्सेसफुल रन करना है एंड देन फिर आप उसको उसी को रेप्लिकेट कर सकते हैं या उसी में मोर एड ऑन करके भी स्केल कर सकते हैं। बिकॉज एक्सपेंशन एंड स्केल इज अबाउट जियोग्राफिक और प्रोडक्ट, लाइन ऑफ प्रोडक्ट या रेंज उसको बढ़ाना है, किसी भी तरीके से स्केल हो सकता है। ट्रू। ट्रू। बिजनेस ओनर्स का जो ट्रेडिशनली जो सोचते हैं उनका ये एक होता है कि मतलब इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम दे वांट कि ये ऑटोमेशन पे आ जाना चाहिए, बट आई थिंक दे नीड टू ट्रेन देम अगेन एंड अगेन, गिव डेली सपोर्ट टू देम, देन ओनली दे विल गेट दैट रिजल्ट्स व्हाट दे वांट। राइट। अगर हम स्मॉल बिजनेस की बात करें तो जरूरी नहीं है कि आपके पास वो टीम रेडी होगा कि जो आपको ऑटो पायलट मोड पे ले जाए। आई वुड अगेन देन टॉक अबाउट गो टू समवन हु अंडरस्टैंड्स ऑटोमेशन वेल, एक्सप्लेन देम योर ऑब्जेक्टिव और उनको बोलिए कि आप इस चीज को आप ऑटोमेट करके दीजिए मुझे। ओके। जो मेरा टाइम बचा सके, मेरे रिसोर्सेस को ओवरबर्डन नहीं करे, बिकॉज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ इटसेल्फ इज लीडिंग टू बर्नआउट। आप बहुत जल्दी यू विल बी बर्नड आउट। तो बेटर है कि आप आउटसोर्सिंग कर दीजिए अगर ऑटोमेशन भी करना है एंड यू डोंट हैव अ केपेबल टीम। Lot of people these days you can find freelancers who understands technology well, इनका मास्टरी है, एक्सपर्टीज है कुछ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स में ही, और स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म में भी उनका मास्टरी होगा स्पेसिफिक निश में या कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज में। यूटिलाइज देम टू योर एडवांटेज एंड देन यूर गोल्डन। ट्रू। तो सर आपका इतना सारा एक्सपीरियंस है, इन ऑर्डर टू बिल्ड सॉलिड टीम क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए या क्या करना चाहिए? Would you like to share it? So, in order to build a team, first of all, then you're acting as a leader, right? Not as a manager, because दोनों में बहुत difference है। दोनों स्टाइल अलग हो जाता है काम करने का। So when you want to lead people, that means you want people to look up to you and follow you, right? True. So how are you going to build that culture जिससे लोग really इंस्पायर हो कि मुझे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है जहाँ पे मुझे एक वैल्यू किया जाएगा, वेयर आई विल बी रिस्पेक्टेड, मुझे चैलेंजेस मिलेंगे करने के लिए, आई वुड बी ट्रेन्ड, आई वुड बी एबल टू यूटिलाइज माई स्किल, जहाँ मुझे एम्पावर किया जाएगा अपने टैलेंट को यूज करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग दैट कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। चाहे आप 2 लोगों का टीम हो एंड यू वांट टू ग्रो, इट ऑल स्टार्ट्स विद कल्चर। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कल्चर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो कल्चर नहीं है जहां आप सबको एक साथ लेके चल सकते हैं, वेयर दे आर रिस्पेक्टेड, वेयर दे आर ट्रीटेड वेल, they are compensated well, they are empowered, they are challenged, so motivation वहाँ से आता है लोगों में। And for team they are not the business owners, right? So they are still an employee, and I always feel कि employee के लिए रोज motivation नहीं आता, because उसको सैलरी अगर पैसे से मोटिवेशन आते तो सैलरी महीने में एक बार ही मिलेगी। रोज 29 डेज वो मोटिवेशन कहाँ से लाएगा? और उस मोटिवेशन के लिए जरूरी है कि वो चैलेंज्ड हो, इंस्पायर्ड हो, या वो इतना रिस्पेक्टेड हो कि उसको पता है कि मेरी वैल्यू मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। अगर ये सब पैरामीटर्स उसके मीट नहीं होने वाले तो सिर्फ पैसे के लिए तो वो कभी भी आपको छोड़ के जा सकता है। तो वो कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन में राइट टीम बिल्टअप करने के लिए, एंड वो करने के लिए दैट्स वेयर योर लीडरशिप स्किल्स कम्स अप। कि आपकी लीडरशिप इज बेसिकली नॉट अ टाइटल, राइट? इट्स अ माइंडसेट। कि आप क्या माइंडसेट से अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना चाह रहे हैं, वो डिसाइड करेगा कि आप किस टाइप की टीम को बिल्ड कर रहे हैं। सो एज अ फाउंडेशनल लीडर माइंडसेट मेरा क्या है वो डिफाइन करेगा मेरा कंपनी का सक्सेस।
वेरी ट्रू। क्योंकि मैं उसी टाइप का कल्चर बिल्ड करूंगा, उसी टाइप के लोगों को हायर करूंगा जो मेरे कल्चर से अलाइंड हो या मेरी वैल्यू सिस्टम से अलाइंड हो। मेरी वैल्यूज और मेरे टीम मेंबर्स की वैल्यूज अलाइंड नहीं है तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ग्रो नहीं करने वाली है। कॉन्फ्लिक्ट में है तो एंड देन आई वुड एंड अप वेस्टिंग माय टाइम डीलिंग विद थिंग्स दैट आई डोंट वांट टू डील। ट्रू। सो आई फील कल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक्चुअली ग्रो करने के लिए। अगर कल्चरली यू हैव अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन तो पीपल विल नेवर लीव यू फॉर मनी। वेरी ट्रू। बिकॉज उनको रोज पैसा तो मिलने वाला नहीं है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, पर अगर उनको वो वैल्यू मिल रही है, उनकी रिस्पेक्ट मिल रही है, तो दे विल ऑलवेज स्टे विथ यू। थोड़ा कम पैसा मिलेगा पर दे नो कि आई एम एट अ राइट प्लेस व्हेन आई एम हैप्पी, आई एम एंजॉयिंग माय वर्क, आई एम वैल्यूड फॉर व्हाट आई एम डूइंग। गेटिंग रिस्पेक्ट, गुड टीम वर्क, एवरीथिंग। सो रिटेंशन कभी आपका प्रॉब्लम होगा ही नहीं। वेरी ट्रू। लाइक मुझे इस कंपनी में काम करते करते इट्स बीन मोर देन 21 years, राइट? Okay. And this is one of the main reason why I've been with the company for 21 years. Yeah. Otherwise, in last 2 decades, I've seen people changing jobs very often for growth, right? And at the same time, I've shared my story. कि मैंने LifeChat agency चालू किया. Today, I'm VP corporate strategy. I have different set of responsibilities, not just one company, multiple companies. But it takes time to build that credibility and trust, right? True. But you have to have that mindset and develop those skills. You have to definitely work on yourself. 95% आपको अपने ऊपर काम करना जरूरी है. Rest 5% your organization will give you all the resources. You should know कि उन resources को कैसे use करना है. And growth is possible for anybody. पर अगर आप short term growth देख रहे हैं, short term पैसा देख रहे हैं, तो वो माइंडसेट से लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाता है. हाँ, कभी कभी बहुत सारे केसेस आई सी वेयर यू नो शॉर्ट टर्म जंप ले लेके लोग प्रोग्रेशन डेवलप कर लेते हैं. दे आर एबल टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी. बट फॉर अ लॉन्ग टर्म आई फील दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस. कंपाउंडिंग ग्रोथ नहीं होता है. ट्रू. मतलब मेरी लाइफ में मैंने जो भी अचीव किया है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन, राइट? अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया होता, वो अपॉर्चुनिटीज नहीं दी होती, तो प्रोबेबली आई वुड हैव नॉट मेड इट. So it is like organization and employees. It's a team. हाँ, it's a team. Like everybody has to work together. True. Like मेरा personal learning ये है कि what is an organization? Any company you name it in the world, the name itself is not working. It is the people who make that company a good company, right? Very true. Very true. And that company will be good or the people will be good only when that culture is good. True. If you have a very toxic culture, तो वो कभी एनवायरनमेंट अच्छा होगा ही नहीं, लोग एक दूसरे के साथ कभी अच्छी रिलेशनशिप नहीं होगी, बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, दे विल नेवर बी सपोर्टिव, तो द कंपनी विल नेवर प्रोग्रेस. आप वर्ल्ड की कोई भी अच्छी कंपनीज को देख लीजिए, इट्स ऑल अबाउट द राइट कल्चर दे हैव, राइट? ऑफ कोर्स उनके सिस्टम्स, प्रोसेसेस सब कुछ डिफाइंड है, वेल सेट, बट इट्स द कल्चर ऑल्सो विच इज मेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस फॉर दीज कंपनीज टू ग्रो. वेरी ट्रू. आज के यूथ के लिए 3 ऐसी बिजनेस या करियर स्किल्स क्या होनी चाहिए जो उन्हें फ्यूचर रेडी बनाएगी? सो आई कैन नॉट गारंटी कि फ्यूचर रेडी होगा कि नहीं, बिकॉज आई बिलीव यू हैव टू कंटिन्यूसली इवॉल्व, राइट? आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर ऑफ लर्निंग, राइट? सो आई फील लर्निंग एजिलिटी is one such skill. What I mean by that कि you should be able to quickly unlearn and quickly learn. वो एक बहुत important skill है. अगर आपका learning agility नहीं है तो you will never be progressive, right? You will never have a growth mindset. So वो बहुत important चीज़ है because I personally practice that. Okay. And it has helped me personally grow in my life and career overall. And I've helped a lot of people also because of this attitude in their businesses to grow. Okay. That's one. Second, I would say emotional skills or social skills जिसको बोल सकते हैं. Okay. Right? Social skills are very important in these days for anybody, which can also include simple thing is communication, right? Okay. आप जितना ज़्यादा socialize हैं, you will be able to build good relationship with people. True. Because ultimately we are human beings and we deal with human beings. Okay. Okay. Right? I can be a great individual contributor. पर अगर मेरे पास सोशल स्किल्स नहीं है तो एट अ वर्क प्लेस और विद माई एम्प्लॉइज, विद माई डायरेक्ट बॉस और माई कलीग्स में कभी अच्छी रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं कर पाऊंगा.
Super. और अगर अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द जॉब डन. मेरा बॉस के पास जाऊंगा तो ही विल नॉट अप्रूव थिंग्स. मेरे लोगों को मैं बोलूंगा तो दे वुड हेट मी, right? Because I have not cared for them, I have not showed concern for them. It'll never work. If I'll go to my colleagues and ask for help, it's like, why would I help you? So social skills, that's how I feel it's very important Okay. for anybody to learn in their life and then grow. Because whether you have a business, whether you're an employee or you're a business owner, very important skill I feel people should focus on. Another part is emotional skills, right? Having self assessment is very important. Being resourceful is very important. And then I would also say adversity management is one part. What I mean by that is ki whether you are an employee, whether you are a business owner or entrepreneur, आप failures हमेशा face करेंगे, rejections हमेशा face करेंगे. And if you don't know how to handle it, it becomes very difficult for people to come out of it. And then you feel like कि ये मेरे पे पर्सनल अटैक है. Okay. कि मेरा आइडिया रिजेक्ट हो गया, so it's not working. And you're going to face all these part of your life, right? In your career. So that's why I say adversity management is very important skill that people should learn. Okay. Cognitive skills तो हमको काफी तरीके से सीखने को मिल जाएगी, राइट? इंटेलेक्चुअल स्किल्स हमको कॉलेजेस ने ये सब सिखाया है. बट आई फील कि सोशल स्किल्स, इमोशनल स्किल्स, एडवर्सिटी मैनेजमेंट, ये सब चीजें you learn very hard way. And if you can find resources to learn all these things theoretically and practically, I feel कि आप अपने लाइफ के बहुत सारे साल बचा लोगे जो आपको बहुत प्रोडक्टिव बना देंगे. और बिजनेस को ग्रो करने में, अच्छी टीम्स बनाने में, चाहे आपको अपनी पर्सनल लाइफ में उनको यूज करना है, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, वेरी पावरफुल. आप अगर ये स्किल्स आप डेवलप कर रहे हैं तो आप अपनी फैमिली में, अपनी स्पाउस के साथ, अपने बच्चों को वो स्किल्स फंडामेंटली बहुत पहले से सिखाना शुरू कर देंगे. विच मीन्स यू प्रिपेयरिंग योर नेक्स्ट जनरेशन एट अ वेरी अर्ली स्टेज बिफोर इवन दे स्टार्ट देयर करियर. वो लाइफ में बहुत जल्दी फेलियर्स, रिजेक्शंस को डील करना सीख जाएंगे. दे विल लर्न गुड सोशल स्किल्स, दे विल बी वेरी कॉन्फिडेंट. इमोशनल स्किल्स डेवलप किया तो दे विल बिल्ड दैट इमोशनल, स्ट्रॉन्ग इमोशनल वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स. So then life is very sorted, right? Wow. Great piece of advice. Because like young professionals, even including me, though I have social skills, but I never thought that social skills are, in this perspective, that social skills are that much important in growing your career. Simply put, social skills आपका अच्छा है. As a business man or entrepreneur, आपको क्या चाहिए? Networking, right? अगर आप किसी इवेंट में है, कहीं पे भी है, you will find every opportunity to interact with them, right? You know where my audience could be. You know where my right contact could be for me to go and talk to them. As a business owner, yeah, it is. But as a individual or as an employee, it is very important that I don't know, I never knew, but it can be, yes. I believe it is not only for employees or professional life. It is equally important for individuals. Okay. I look at it, I've been looking for my daughters as well, that how can I help her impart all these skills. So she becomes very confident. If she learns all these skills, she will be a good communicator. Good communication means that will automatically feel you confident. True, very true. So it can be for anybody to learn these skills and become fundamentally very rooted level. You become very strong. बाकी सब चीजों में हम फोकस करते हैं, पर अगर आपने अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया, सो एंड दिस आर ऑल पार्ट ऑफ कंबाइंड. अगर हम इसको देखने जाए तो दिस आर ऑल पार्ट ऑफ बिहेवियर. ऑल दिस कम्स अंडर बिहेवियरल स्किल्स. बिकॉज अगर आप इसको नटशल में देखेंगे तो दिस इज नथिंग बट जस्ट अ बिहेवियर. ट्रू. जब कोई जूनियर या मिड लेवल पे हो यंग प्रोफेशनल, तो वो अपनी लीडरशिप स्किल को कैसे डेवलप कर सकता है? See, leadership, like I said, is just not a title, it's a mindset, right? अब lot of people feel कि leadership means authority. और मेरे को authority मिल जाएगी तो मैं बहुत कुछ fix कर लूँगा. Right? People will listen to me. That's how people perceive leadership is. But leadership is not about people listening to you. It's all about creating more followers
who are inspired to listen to you Okay. or influenced to listen to you, right? And people will listen to you only when they respect you. And when will people respect you? When they see कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं which you were not expected to do or you were not asked to do, Wow. right? So you don't look for power or authority to do things. You take initiatives. आप खुद आगे रह के कुछ initiative ले रहे हैं where you have taken the initiative to do things where people see you in action all the time. आपको बोलने की जरूरत नहीं है. आप किसी चीज को देख रहे हैं and you feel कि this is something I should start doing it. तो आपने initiative लेके उस काम को करना शुरू कर दिया. And when people will see you कि without any expectation in mind कि इसका outcome क्या होगा नहीं होगा, whether I would be recognized, I would be appreciated, you're always in action. So that's how with all those actions you inspire a lot of people who see you in action. Result क्या आएगा वो बाद में matter करता है. But what matters is your mindset to take that initiative and take actions. So that's one way I feel people should always think कि without power can I take initiatives. अब initiative लेने के लिए भी there are a lot of opportunities. आप कुछ गलत देख रहे हैं, take initiative. Or there is a project assignment, go to your boss, say okay, I'm willing to participate. Wow. Can you enroll me? You take simply initiatives. और leadership develop करने के लिए I think what is more important is also a mentorship. Find any mentor that you can find for yourself within your organization. कहीं पे भी आपको कोई भी mentor मिल जाए, whether virtually also, that you can role model or follow. Find a mentor. If you can find a personal mentor who can coach you and guide you, nothing like it. Because अब छोटी छोटी चीजें, mentorship is not about actually coaching alone, but it is all about people sharing their life experiences. True. That will give you a lot of golden nuggets. तो mentorship लीजिए. And then another important thing is be always receptive to feedback. Good, bad, ugly, whatever it is. I've learned from my boss, feedback is a gift if you take it. True. So any feedback you are receiving, you take it as a gift. वो चाहे अच्छा हो, बुरा हो, take that feedback, use it to your advantage. Great. And people will see you with a different lens altogether. Okay. And that's how it takes time for people to develop such skills. And then you're a complete leadership material then. Wow. Great piece of advice again, sir. So आपके हिसाब से आज का एजुकेटेड कस्टमर ओनली प्राइस पे फोकस करेगा या ओवरऑल एक्सपीरियंस, प्रोसेस एंड रिलेशनशिप्स पे? आई थिंक हर एक कस्टमर फोकस करता है उसको क्या वैल्यू मिल रही है. ओके. राइट. वैल्यू अगर किसी कस्टमर को उसके पैसे की मिल रही है, टाइम की मिल रही है, सो आई थिंक कस्टमर एक्सपीरियंस इज नथिंग. कस्टमर एक्सपीरियंस को अगर आप सिंपली देखें तो जब भी वो आपकी ब्रांड के साथ इंटरेक्शन शुरू करता है और जब तक वो आपके साथ है बिजनेस में, एवरी टच पॉइंट लीड्स टू सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. अगर मैं आपकी वेबसाइट पे गया, व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस. मैंने कॉल किया, व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस. मैंने मैसेज किया, व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस. मैंने आपके स्टोर पे विजिट किया, व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस. मैंने प्रोडक्ट लिया, क्या एक्सपीरियंस था. लेने के बाद क्या एक्सपीरियंस था. सो एवरी टच पॉइंट leads to their experience, and holistically that's what the customer experience is all about. So ऐसा नहीं है कि हमने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, अभी आफ्टर सेल्स इज इम्पोर्टेंट. अगर आपकी ब्रांड के साथ कोई भी इंटरेक्ट कर रहा है, कहीं पे भी कैसे भी इंटरेक्ट कर रहा है, डिजिटली, वर्बली, नॉन वर्बली, आपके मटेरियल को वो देख रहा है, दैट इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस दैट यू गिविंग देम. True. Without even talking to you. So every way your brand is represented to your customer leads to a customer experience. तो आपको वो देखना है कि हम ऐसा कैसे एक्सपीरियंस कस्टमर के लिए बिल्डअप कर सकते हैं कि वो हमसे बात भी नहीं कर रहा है, पर उसका एक्सपीरियंस जो हम देना चाहते हैं या वो चाहता है वो उसको मिले. True. तो कस्टमर एक्सपीरियंस का पर्सपेक्टिव वो है कि विच कैन एक्चुअली लेट द कस्टमर फील वैल्यूड, राइट. उसका टाइम का, पैसे का. So if the person is really seeing the value, then they will really consider your brand, keep coming to you all the time. Value for money is very important aspect for everybody these days. True. Overall value. So creating value and providing value is a very essential thing for anybody. People say, I want value for my money. Every business owner says,
what value would you add it to my business? अगर आप एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं तो भी आप पूछेंगे आप मेरे बिजनेस के लिए क्या वैल्यू ऐड करने वाले हैं. True. So it's all about in any given role. Everybody is looking for a value. Your employee is looking for value. So in each form, everybody has a different expectation of the value either they want or want to create. You just have to identify कि value का definition क्या है सबके लिए. True. And then it can be retained, whether it's your customer, your employees, or business. Very true. Wow. तो सर आपसे कुछ लाइट क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे. तो आपका पर्सनल स्ट्रेस बस्टर क्या है? Honestly, I'm fond of watching podcast. Wow. YouTube पे. So कितनी बार तो मतलब घंटों तक मैं देखते रहता हूँ नॉन स्टॉप. क्या बात है. And today you are making. So I love watching podcasts because I believe it's a very good way of understanding people's experience. जो हमको कोई बुक में नहीं मिलेगा easily. True. And I think that's the most quickest way to learn things. So I love watching podcasts. Great. We're trying to make one and giving value to our audience. That's it. A quote या advice जो आपको हमेशा motivate करती है? So I feel you just don't work hard all the time. You work hard to create things that can work harder for you. Great advice. Yeah. एक लाइफ टाइम आप सब कुछ नहीं कर सकते, right? How can you create assets that can work for you? Whether you've created time, because ultimately what you want is the freedom of time. So you can enjoy life. Yeah. So initially, yes, in your career or phase of life, you can definitely work harder. But then the goal ultimately should be how can I create things or assets that can just work for me. Wow. So then by creating more time, then you have more time to enjoy life, money, of course. तो सर अगर आपको फाइनल या मतलब इन समरी कुछ मैसेज देना हो हमारी ऑडियंस को तो आप क्या देना चाहेंगे? So I would say, life is too short to live. Okay. To make all the mistakes by yourself. Never ever stop learning. Right? कभी भी सीखना बंद मत करो. Have that learning attitude all the time. Right? That's the simple way to progress in life, right? Whether it is your career, your personal life, because generally लोग सोचते हैं कि हम life में grow करेंगे professionally, but personally भी life में grow करना उतना ही important है. Your relationships otherwise will go for a toss. Right? Spouse के साथ, बच्चों के साथ, parents के साथ, siblings के साथ, every relationship is important, right? So progressive mindset will help you keep everything balanced. You have variety of subjects to learn from anywhere. Be resourceful. आप कहीं से भी सीख सकते हैं. You're living in a technology world. So technology is always at your fingertips. Make the best use of it. Right? If you're into business, try and see how can I create more time for myself so I can work on the business rather than being in the business. Use systems, process, technology, understand their advantage, and then make the job easier for yourself by automating things. That's how you can again create more time and then scale, grow strategically. Work smart. Ultimately, yes. तो दोस्तों ये थे अमित कचावा जी जिन्होंने हमें सिखाया कि काम स्मार्ट होना चाहिए, सिस्टम बेस्ड होना चाहिए और कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए. मिलते हैं अगले एपिसोड में नए इंसाइट्स के साथ. टिल देन स्टे क्यूरियस, स्टे इंस्पायर्ड. थैंक यू सो मच.